इस कहानी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए जब मैंने ये कहानी सुनी कि किस तरीके से एक गरीब से इंसान ने एक चालाकी भरा जवाब दिया और किस तरीके से एक इंसान ने 100 रुपए में 100 करोड़ का हीरा बेच दिया। और इस कहानी के अंत में ऐसी 3 बातें हमें बता के चला गया जिसको समझने के बाद मेरा का पूरा दिमाग हिल गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, इसको समझना चाहिए। बस फर्क सिर्फ इतना, इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना। एक वीडियो है और आपको सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से ये पूरी कायनात पलट गई। एक बार रामकरण नाम का इंसान एक गांव में रहता था और वो हर रोज सुबह अपने घर से निकलता, लकड़ियां काटता, शाम को घर पे आता। एक उसके साथ एक गधा था जिस गधे को लेकर के जाता, लकड़ियां काटता, उसके ऊपर रखता और शाम को ले आता। ऐसे करते करते काफी दिन निकल गए और गरीब इंसान था बहुत। गरीब इंसान का मतलब ये था कि वो इंसान रोज सुबह कमाता, शाम को खाता, सुबह कमाता, शाम को खाता, बस इतना ही था। बट सुखी था और बहुत सहज था, सिंपल था। तो एक दिन की बात है कि वो सुबह सुबह अपना लकड़ी काटने के लिए निकला। लकड़ियां उसने काटी, काटते काटते पेड़ के नीचे हल्का सा कहीं जमीन था, हल्का सा उसने जब मिट्टी हटी ना वहां से तो एक चमकता हुआ पत्थर निकला वहां से। और वो पत्थर को देख कर वो बहुत खुश हुआ कि यार एकदम से अट्रैक्टिव सा पत्थर उसके सामने आ गया। और उसने क्या किया कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, यार ये तो मैं अपने गधे के गले में बांध दूंगा। और उसको वो गधा नहीं कहता था, उसको हीरा कहा करता था वो, कि यार ये अपने इस हीरे को अपने हीरे के गले में बांध दूंगा। तो उसने क्या किया भाई, उसमें से कोई रस्सी वस्सी उठाई, उस तरीके से कुछ किया उसने और गधे के गले में बांध दिया। और सारी लकड़ियां उसकी बैक पे डाली गधे के और चल पड़ा। अब चलते 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 रास्ते में एक उसी के गांव का एक इंसान मिला और उसने बोला कि भाई ये गले में इसके क्या है, गधे के। तो उसने बोला जी एक पत्थर है, ये मुझे मिला था, तो अच्छा एक काम करे पत्थर मुझे दे दे, मुझे अच्छा लग रहा है यार। तो उसने बोला ठीक है बाबूजी आप ले लो पत्थर, बट मुझे इसकी जगह आप 1 किलो गुड़ दे देना, जिस गुड़ की वैल्यू होती 50 रुपये। तो उसने बोला जी अच्छा ठीक है जी। अब वो जो दुकानदार था थोड़ा सा चालाक था, तो उसने ले लिया। अब ले जाने के बाद पता उसको भी नहीं था कि ये हीरा है, ठीक है। तो हुआ क्या भाई, वो गया अपनी दुकान पे, अपने तराजू पर उसने बांध दिया और अपना काम करने लग गया। इसी बीच एक जौहरी आया। कहानी में ये जो जौहरी है ये आपको चीज समझाएगा कि जिंदगी में क्या चीज की कमी इंसान को बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। जौहरी आया उसके पास, अरे उसने पत्थर देखा और समझ गया था कि यार ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो उस जौहरी ने पूछा उस दुकानदार से जो पत्थर लेके आया था उस लकड़हार से, तो कि भाई ये पत्थर कैसा है। तो बोला जी बाबूजी ले लो, आप लेना है तो 100 रुपये दे देना। 50 रुपये का मैंने लिया, मैं आपको 100 रुपये में बेच दूंगा, मेरे को प्रॉफिट डबल हो जाएगा। तो ये बात सुन के जौहरी चालाक था और समझदार भी ज़्यादा बनता था कि नहीं जी 80 रुपये में देना तो बता। बोला नहीं 80 नहीं जी 100 रुपये मिलेंगे। तो उसने क्या किया, अच्छा ठीक है यहाँ पे आसपास तो कोई आता नहीं है, अगले दिन आऊँगा, क्या पता 80 रुपये में मान जाए। तो उसने अपना दिमाग लगाया और अपना निकल गया। अब उसी बीच एक और बड़ा जौहरी आया और वो कार में आया और वो आसपास गाँव में घूम रहा था। इसी बीच उसको भाई गर्मी का समय था, भूख प्यास लग गई। तो उसने सोचा यार यहाँ पे तो कुछ खाने को है नहीं, एक शॉप दिखाई दे रही है। उस शॉप पे वो गया और उससे एक कोल्ड ड्रिंक ली और एक कुछ खाने के लिए लिया। इसी बीच उसकी नज़र ना उसी पत्थर पे पड़ गई और वो जौहरी था और समझ गया था कि भाई साहब ये पत्थर कम से कम 100 करोड़ का पत्थर है और ये बहुत ही रेयर मिलता पूरी दुनिया के अंदर। तो उसने बोला जी इस पत्थर की क्या कीमत है, मेरे को चाहिए यार। तो उस दुकानदार ने बोला जी 50 रुपये का मैंने लकड़हारे से लिया था, आपको मैं 100 रुपये में बेचूंगा और 100 रुपये से 1 रुपया कम नहीं मिलेगा जी। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, 100 रुपये निकाले, दिया और अपना बैठा गाड़ी में आ गया। अब इसी बीच शाम तक निकल गया वो लड़का, जो पहले वाला जौहरी था वो नहीं आया। तो अगले दिन वो सुबह सुबह आ गया कि चल देखते कि अब तो मूड चेंज हो गया उस दुकानदार का। तो आया और उसने बोला कि भाई वो पत्थर था कहाँ गया। तो उसने बोला जी वो तो आप आए थे, उसके बाद एक जौहरी आया, उसने पत्थर ले गया। तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि यार क्या मतलब क्या है यार शिट। अब वो ये बोलने लग गया उसको कि कोई बात नहीं तो 100 रुपये ले लियो, लेकिन वो पत्थर ला दे। उसने बोला बाबूजी मैं सही बता रहा हूँ कि आपके बाद एक जौहरी आया था, उसने 100 रुपये में ले लिया, मेरे को 100 रुपये में बेचना था, दे दिया। तो अब उसने ये बोला गुस्से में कि यार पागल वो पत्थर नहीं था, वो हीरा था, उसकी कीमत कम से कम 100 करोड़ थी। पूरी दुनिया में 1-2 ही पत्थर ऐसे मिले हैं और जो कि किस्मत आपकी थी। तो उस दुकानदार को कोई भी परेशानी नहीं हुई। उसने बहुत सिंपल सी बात बोली, चलो मेरे को तो पता नहीं था वो क्या चीज़ थी, आपको तो पता था,
आपने उस पत्थर को क्यों नहीं लिया मेरे से? भैया आपने 20 रुपए के चक्कर में पत्थर छोड़ दिया। तो इस कहानी से 3 सीखें मिलती है। सबसे पहली सीख कि इंसान को अपने कर्म पे विश्वास होना चाहिए। उसको फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये तीनों इंसान, लकड़हारा, वो जौहरी जो लेके गया, और जो दूसरा जौहरी, और ये चौथा दुकानदार, ये 3 से 4 बातें हमें बहुत आराम से बताते हैं। पहली बात ये कि उस लकड़हार को जो पत्थर मिला उसने अपने गधे के गले में डाला। तो जिंदगी में इतना बेवकूफ भी नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ में कि जब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं तो उसको समझ ना पाओ, क्योंकि जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है ना कुछ बड़ा करके रहती है। तो आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे आप अनपढ़ हो। जब आपको लकड़ी काटते काटते एक कोई ऐसा पत्थर मिला जिसको आपने पहले कहीं नहीं देखा, तो मेरे हिसाब से आपको उस पत्थर को ले जा करके किसी इंसान को, बड़े इंसान को दिखाना चाहिए था, ये पत्थर जी मुझे मिला है क्या है। तो समझदार इंसान, और उस इंसान के पास जाना चाहिए था जो आपका अपना हो, जो आपसे बेनिफिट या फिर लॉस ना देखे। दूसरा पॉइंट हमने सीखा उस दुकानदार से कि अपनी चीज कोई भी मिलती है उसको इतना शो ऑफ मत करो कि वो आपसे खरीदने को मजबूर हो जाए कोई भी इंसान, ठीक है। और यही दुकानदार एक बात और सिखाता है कि उसने उस हीरे को जाने का, जब लास्ट में उसको पता लगा, उस हीरे को जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं जताया, क्योंकि उसके मन में एक सिंपल सी चीज थी, जो मेरी किस्मत था वो मुझे मिल गया। तीसरी बात, जब वो पहला जौहरी आया था और उसने 20 रुपए के चक्कर में मात्र कितनी बड़ी रकम का हीरा खो दिया, तो अवसर जब भी आपको मिले, अपॉर्चुनिटी जब भी मिले, तो उसको ग्रैब कर लो बिना सोचे समझे, क्योंकि और अपॉर्चुनिटी आपको पता है कि बहुत बड़ी है, बट आप सिर्फ इसी डाउट में हो कि शायद ये इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ जाए। नहीं, जब आपको लगता है ना कि आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, तो आप उसको ग्रैब कर लो। अब 4th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जिस जौहरी के पास वो हीरा गया, कि जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले उसमें आओ देखो ना ताओ, उसको फटाक से पकड़ लो, और उस सभी चीजों को ये भी समझ लो कि आपके लिए बनी है, क्योंकि आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। ना उसको भूख लगती, ना उसको प्यास लगती उस गांव के अंदर, ना वो उस दुकान को देखता और ना वो उस पत्थर को लेता। तो कहने का ऑल एंड ऑल मतलब ये है कि आपकी अगर किस्मत में लिखा है ना तो आपको मिलेगा। तो इसलिए किसी भी चीज के परिणाम से मत डरिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। युग पॉजिटिव, मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य। मिलते हैं इसी सेट पे दोबारा से अपनी एक अलग वीडियो के साथ।